अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से कलर चेंज करते हैं। पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर NaOH मिलाएंगे तो ये आप लोगों के सामने है। देखिए जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो PPT का जो कलर है ये आप लोगों के सामने आ रहा है। तो ये प्रेसिपिटेशन, इस कलर को देखते हुए पता चलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम शहबाज अख्तर, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर प्रेजेंट इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और MCQs में भी आ जाते हैं। किसी PPT का कलर पूछ लेते हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक सपोज रिएक्टेंट्स दिए होंगे और प्रोडक्ट्स आप लोगों ने बनाने हैं और प्रोडक्ट्स में उस प्रेसिपिटेशन का कलर क्या बनता है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम 2023 में, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, आज हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH आयन मौजूद हो, यानी OH मौजूद होना चाहिए। अच्छा, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ये केमिकल रिएक्शंस हैं बेस के, उनके अंदर ये वाला टॉपिक मौजूद है। तो इसको हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ समझेंगे। वैसे ये इतने सारे केमिकल रिएक्शंस बच्चों के लिए समझने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे देख के ही परेशान हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हमने कैसे करने हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको फॉलो कीजिएगा। पहले आपने एक लाइन याद करनी है, कज़न फ़िज़ान पंजाब का फ़िज़ान। तो देखिए ये वाली लाइन है, कज़न फ़िज़ान पंजाब का फ़िज़ान। जस्ट ये लाइन याद कीजिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। कौन कौन सी हैं ये अभी देखते हैं। कज़न, ये हो गया कज़न, कॉपर जिंक कज़न। फ़िज़ान FE फ़िज़ान, कज़न फ़िज़ान पंजाब PB पंजाब, कज़न फ़िज़ान पंजाब का CA कैल्शियम, फ़िज़ान FE। आप ये सारी चीज़ें उस लाइन के ज़रिए कर सकते हैं, कज़न फ़िज़ान पंजाब का फ़िज़ान। अच्छा, ये रिएक्टेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स लिख लेंगे तो प्रोडक्ट्स तो हम बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। तो ये देखिए ये रिएक्टेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ये कज़न यानी कॉपर के साथ आगे क्या आएगा, उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी आप एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक लाइन याद करनी है, 100 कल कल ना कल 100 कल कल ना कल 100। अच्छा, ये 100 कल कल ना कल 100, ये एक छोटी सी लाइन है, आप इसके ज़रिए इसको याद कर सकते हैं। देखिए 100 SO4 होता है, वैसे SO कुछ नहीं होता है, SO4 सल्फेट को बोलते हैं। 100 कल Cl कल, फिर कल Cl, ना नो से निकला है NO3 होता है, कल Cl, SO कुछ नहीं होता है, SO4 होता है। देखिए 100 कल कल ना कल 100, अगर आपने ये याद कर लिया तो SO4 क्लोरीन NO3, ना की जगह ना मतलब नो NO3, कल Cl 100 SO4। आप इसी तरतीब से लिख दें 100 SO4, ये कॉपर के साथ SO4 लिख दें, उसके बाद कल इसके साथ Cl लिख दें। देखिए ZnCl नहीं होता, ZnCl2 होता है हमेशा, क्योंकि जिंक 2 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बनाता है, इसलिए उनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्लोरीन के 2 एटम्स यहाँ लेने पड़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फिर कल है, तो यहाँ भी कल। याद रखिएगा कि जो 3rd नंबर पे आ रहा है ना क्लोरीन, 1 2 3, यहाँ पे 3 लगा दे, बाकी जितने भी क्लोरीन होंगे उनके साथ आपने 2 ही लगाना अगर क्लोरीन होंगे। फिर नो NO3। अच्छा, ये NO3 PB 2 बांड बनाता है, NO3 पूरे का पूरा अगर देखें नाइट्रेट आए ना, ये 1 बांड बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें NO3 के 2 लेने पड़ेंगे, NO3। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आ रहा है कल, मतलब Cl2, और फिर Fe आ रहा है, Fe के साथ फिर क्या आना है SO4 यानी SO4। आप इस तरह से रिएक्टेंट्स याद कर लीजिए।
देखिए कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड है और लेड नाइट्रेट है, पी भी लेड को बोलते हैं, नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, FeSO4 फेरस सल्फेट है। आप इस तरह से ये रिएक्टर्स याद कर सकते हैं। और हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो सबका रिएक्शन हमने हाइड्रोक्साइड के साथ करवाना है, यानी N यहाँ बेस हमने लेना है वो एक ही ले लें, NaOH, तो आप NaOH के साथ सबका रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं NaOH, जो थर्ड नंबर पे NaOH आ रहा है उसके साथ 3 लगा दें, बाकी सब के साथ 2 लगा दें। अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट्स बनानी। प्रोडक्ट्स आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट अगर मैं आपको सिखा दूं तो आप बाकी सब के सब खुद ही बना लें। तो देखते हैं प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स में एक रिएक्टेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वह दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव पार्ट के साथ मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपस में मिलेंगे। तो ये क्या होगा कि हमें पता है कॉपर पे पॉजिटिव होता है क्योंकि मेटल है, और यहाँ OH पे नेगेटिव होता है। तो क्या होगा, कॉपर और OH ये आपस में मिलेंगे। OH के 2 हैं हमारे पास, तो क्या होगा CuOH ट्वाइस। इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते, CuOH के 2 हैं तो आप इस तरह से लिख दें, इसका मतलब है OH, H के जस्ट 2 है। आप इसको OH के 2 हैं तो इसलिए कैसे लिखेंगे, Cu यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH के 2 हैं, ब्रैकेट में बंद कीजिए और उसके बाद 2 लगाएं, इसका मतलब है OH के हमारे पास 2 यहाँ पे आयंस मौजूद है, CuOH ट्वाइस। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, Na के 2 हैं और SO4 के 4 नहीं है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि SO4 के शायद 4 है, SO4 है, एक पूरी एक स्ट्रक्चर है SO4, उसका एक ही है हमारे पास, SO4 का एक है। यहाँ पे Na के 2 हैं, SO4 का एक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, Na के 2 हैं, Na2SO4, इस तरह से। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ जिंक पॉजिटिव होता है और यहाँ पे OH, यानी आपने मेटल को और OH को मिलाते जाना। तो ये बनेगा जिंक और OH के फिर कितने हमारे पास, OH के फिर हमारे पास 2 हैं, तो क्या करेंगे OH ट्वाइस। अब हमारे पास देखिए Na के भी 2 हैं और क्लोरीन के भी 2 हैं, इसलिए हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ FeOH, OH के 3 है, ये शुरू में 3 लगे, इसका मतलब है OH के 3 हो, तो FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, इस तरह से लिखेंगे। Na यानी सोडियम के भी 3 है, क्लोरीन के भी 3 है, तो इसलिए 3 कॉमन ले लेते हैं हम शुरू में, 3NaCl। आपने इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखना कि Na3Cl3, क्योंकि क्लोरीन के भी 3 है, Na के भी 3, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ना कोई आयन ना कुछ भी नहीं, 3NaCl। अच्छा, अब यहाँ पे आए, Pb यानी हमारे पास लेड है और OH के कितने हैं, 2, तो PbOH ट्वाइस, PbOH ट्वाइस। उसके बाद देखिए NO3 के कितने हैं, 2, NO3 के 2 हैं और Na के कितने हैं, 2, ये 2 और NO3 के भी 2, तो ये 2 को पहले शुरू में कॉमन ले लें, 2NaNO3, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और OH के कितने हैं, 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ट्वाइस। अच्छा, यहाँ Na के भी 2 और Cl के भी 2, तो ये हो जाएगा 2NaCl। अच्छा, अब भाई आयरन है और OH, FeOH ट्वाइस, क्योंकि OH के 2 हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे FeOH ट्वाइस। अब देखिए SO4 का एक है हमारे पास और Na के 2 हैं, Na2SO4, SO4 के 4 नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा सुन ले। SO4 का एक है, SO4 में ऑक्सीजन 4 हैं, लेकिन SO4 का एक ही हमारे पास स्पीशी है। अच्छा, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4, ये इस तरह से आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब ये जो PPT बना है ना, ये PPT का क्या मतलब होता है, देखिए ये है कि जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाएंगे ना, और जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में एक गाढ़े कलर का एक रसूख सा बन जाएगा, एक क्रिस्टल से बन जाएंगे, उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब उन प्रेसिपिटेशन का कलर क्या होगा, ये कलर भी साथ में बताना है। अच्छा, इसका कलर भी बताना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। उसके लिए आप ना एक लाइन तो नहीं है, वैसे 2-4 वर्ड्स हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, BWB
WWG, BWG, ठीक है। इसको आप तेज़ी से पढ़े, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से नहीं करेंगे। BWG, अगर आप ये याद कर ले BWG, तो आप आसानी से कलर भी बता सकते हैं। ये B है ब्लू के लिए, मतलब इसका कलर क्या है, इस प्रेसिपिटेशन का कलर ब्लू है। ये W वाइट के लिए है, इसका वाइट। ये B, मैंने स्मॉलर B लिखा है, ये पहले वाला कैपिटल था, ये स्मॉलर का मतलब ब्राउन, ये ब्लू नहीं है। ये W, फिर वाइट और फिर W है नेक्स्ट, फिर वाइट, फिर G है ग्रीन। आपकी बुक पे लिखा हुआ है डर्टी ग्रीन, आप ग्रीन लिख दें, डर्टी ग्रीन लिख दें, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डर्टी मतलब थोड़ा वो मैला सा होगा, मतलब डर्टी मतलब होता है कि मतलब वो थोड़ा गंदला सा ग्रीन होगा, बिल्कुल प्योर ग्रीन नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्रेसिपिटेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे इन रिएक्शंस को देख के बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आया था, कोई एक तरीका मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आया था। इस तरह से आ भी सकता है क्वेश्चन, और इस तरह से लास्ट 2023 में भावलपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग में। तो कैसे आया था ये देख लेते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पर ना किसी एक की प्रोडक्ट रेज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि इसकी प्रोडक्ट बताएं और प्रोडक्ट में जो प्रेसिपिटेशन है उसका कलर बताएं। तो आप प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको लिखें यहाँ PbOH ट्वाइस और NO3 के 2 हैं और Na के भी 2 हैं, मतलब 2NaNO3, आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आपने कलर बताना है, कलर के लिए आपने ये BWG वाला एक जुमला छोटा सा ये याद किया, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ये आसान सा तरीका है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से कलर चेंज करते हैं। पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर NaOH मिलाएंगे, तो ये आप लोगों के सामने है। देखिए जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो PPT का जो कलर है ये आप लोगों के सामने आ रहा है। तो ये प्रेसिपिटेशन, इस कलर को देखते हुए पता चलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। नेक्स्ट देखिए जिंक क्लोराइड है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे जो PPT बनेगी उसका कलर भी आप लोगों के सामने है। प्रेसिपिटेशन, वो जो गाढ़ा सा रसूख बनेगा वो भी आप लोगों के सामने। उस कलर को देखते हुए पता लगा लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हैं और जो प्रेसिपिटेशन बनी है या जो रसूख बना है वो कौन सा है। उसके बाद है FeCl3, जब इसके साथ NaOH को मिलाते हैं तो जैसे ही मिलाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगी उसका भी एक स्पेसिफिक कलर होगा, ब्राउन है। तो ये आप लोगों के सामने। अच्छा, जैसे लेड नाइट्रेट, इसको जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो लेड हाइड्रोक्साइड बनता है और उसका जो कलर है वो भी आप लोगों के सामने, ठीक है। इस तरह से जैसे मिलाएंगे तो ये जो कलर आ रहा है ये आप लोगों के सामने। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे इन दोनों को मिलाएंगे जो प्रेसिपिटेशन बनेगी उसका जो कलर है वो भी आप लोगों के सामने है। FeSO4 है, NaOH के साथ मिलाएंगे, जैसे मिलाएंगे तो जो प्रेसिपिटेशन बनेगी उसका जो कलर है वो भी आप लोग देख सकते हैं। उन कलर्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हैं और उससे कौन कौन सी प्रेसिपिटेशन बनने वाले हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होती है ये चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।